अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शुमाइला। कल हमने जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म पढ़े थे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स पढ़े थे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप्स पढ़े थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये बेसिकली कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है? इन दिस प्रोसेस substance move across the membrane in the form of membrane bounded vesicles. There are three type of vesicular ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के आर पार जा रहे होते हैं वो वेजिकल्स के फॉर्म में जा रहे होते हैं। ऐसे ही सिंपल डिफ्यूजन के तौर पे नहीं जा रहे होते, वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल की तौर पे जा रहे होते हैं। और इसको फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सोसाइटोसिस को डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम एंडोसाइटोसिस और उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो एक्सोसाइटोसिस क्या है कि इन दिस प्रोसेस सब्सटेंस व्हिच आर सिक्रेटेड बाय सेल मूव इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन and fuse with cell membrane, and then cell membrane opens and substance is released toward outside in extracellular fluid। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस का। तो एक्सो मतलब आउट और साइटोसिस मतलब सेल की, यानी कि सेल के बाहर वाला कुछ जाना हो, कुछ सेल को बेचना हो, जो सिक्रीशन हो रही होती हैं सेल में अंदर। तो कुछ सेल होते हैं हमारे बॉडी के जो सिक्रेटरी सेल होते हैं, तो वो कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं, या जो सेल्स में बन रहे होते हैं जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, तो वो उन्हें जो है वो मूव करना होता है, दूसरे सेल्स पे जाना होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ज़रिए। तो वो उसमें एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस उसमें हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट अंदर है सेल के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो ऐसे एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल की शेप में उसमें अंदर ये दाखिल हो जाती है। फिर ये वेसिकल मूव करते 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 यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के करीब आ जाता है, फिर ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऐसे ओपन होके ये अपनी सारी जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ कर देता है। तो ये है प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस का। फिर एंडोसाइटोसिस पे आ जाते हैं। तो एंडोसाइटोसिस में क्या है? इन दिस प्रोसेस सब्सटेंस मूव इनसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। एंडोसाइटोसिस फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो होते हैं वो सेल के अंदर आ रहे होते हैं, ना कि सेल के बाहर जा रहे होते हैं, जैसा एक्सोसाइटोसिस में हुआ। एक्सोसाइटोसिस में क्या था? सेल के अंदर से सब्सटेंस जा रहे थे वेसिकल के फॉर्म में बाहर। लेकिन एंडोसाइटोसिस में क्या होगा? सेल के बाहर से सब्सटेंस आएंगे सेल के अंदर। एंडो मतलब इन एंड साइटोसिस मतलब सेल। वैसे एक्सो मतलब आउट एंड साइटोसिस मतलब सेल। तो एंडोसाइटोसिस मतलब इनसाइड द सेल। अब उसको फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है: पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। तो पहले हम पिनोसाइटोसिस को पढ़ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस फ्लूइड और some water soluble substance come in contact with plasma membrane. A shallow depression is formed in plasma membrane. Soon it forms deeper and fuse at a point and detach from plasma membrane inside the cell, and substance is transport inside the cell। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बड़ा पार्टिकल या कुछ ऐसा बैक्टीरिया वगैरह नहीं अंदर आ रहा होता है। इसमें स्मॉल से सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस हो गए कुछ, और कुछ बहुत ही स्मॉल जो हैं वो पार्टिकल्स हो गए। तो वो इसमें क्या होता है कि अंदर आ रहे होते हैं सेल के। सबसे पहले क्या होता है कि वो पार्टिकल या वो जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है, उसके कांटेक्ट में आता है। फिर एक शैलो सा डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है उस सब्सटेंस के आसपास, और फिर वो एक वेसिकल का शेप ले लेता है और फाइनली वो डिटेच हो जाता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। तो इसमें भी बेसिकली क्या रहता है कि बाहर से सब्सटेंस जो है वो अंदर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये भी किसकी टाइप है? एंडोसाइटोसिस की टाइप है।
और फिर आ जाता है फेगोसाइटोसिस। इन दिस प्रोसेस लार्ज पार्टिकल्स और फॉरेन जीन पार्टिकल come in contact with cell membrane. Cell membrane produce process that surrounded dead particle or bacterium and fuse that process and bring this particle and bacteria inside the cell. इसमें क्या होता है, या तो कोई बड़ा पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया, जैसे काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं और फिर वाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, वो उन्हें अंदर लेके फेगोसाइटोसिस के ज़रिए उनको ख़त्म कर देते हैं और ऐसे हमारे बॉडी का डिफेंस कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई लार्ज पार्टिकल जो सेल ईट करना चाहता है या फिर कोई बैक्टीरिया, क्योंकि सेल को पता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है तो वो इसको ईट करना चाहता है, इसलिए क्या होता है, पहले सेल मेम्ब्रेन जैसे ही ये कॉन्टेक्ट में आता है सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस बनाना शुरू कर देती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और फिर वो प्रोसेस एक जगह पे फ्यूज़ हो जाते हैं और वेजिकल का फॉर्म बन जाते हैं और वेजिकल के थ्रू फिर ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसे अंदर साइटोप्लाज्म में ले आती है और फिर यहाँ पे लाइजोसोम्स होते हैं तो उन्हें वो दे देती है। फिर ये मेम्ब्रेन जो है रिप्चर हो जाती है और लाइजोसोम्स क्या करते हैं, सेल के अंदर ही उनको बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। फिर आ जाती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। In this mechanism, specific macromolecules are allowed to enter the cell. This process depend upon the presence of receptors. इसमें क्या होता है कि एक सिर्फ स्पेसिफिक टाइप की जो है वो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलाउ होते हैं सेल के अंदर आने के लिए, और ये जो प्रोसेस है वो रिसेप्टर्स पे जो है वो उनकी प्रेजेंस पे डिपेंड करता है कि रिसेप्टर होंगे तो ये प्रोसेस होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। These receptors bind with specific substance which come in contact with plasma membrane. अब कोई स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल आ जाता है तो ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, जैसे ये है मैक्रोमोलिक्यूल और ये है रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, ये इसके साथ बाइंड हो गया तो ये एक्सटर्नली जो है वो उस सब्सटेंस के साथ, उस स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और इंटरनली ये एक अलग स्पेशल प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसका नाम होता है क्लेथ्रीन। These receptor bind with a specific substance which come in contact with plasma membrane. Internally, this receptor is associated with a special protein called clethrine. These clethrine beneath the receptor create a pull on plasma membrane, create a clethrine coated पिट, और ये क्लेथ्रीन क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से उसमें चिपक जाते हैं एक तरीके से और उसको सेल मेम्ब्रेन में पुल सा बना देते हैं। फिर हम उसे क्या कहते हैं, क्लेथ्रीन कोटेड पिट, ये एक पिट की तरह बन जाता है, फिर हम उसे कहते हैं क्लेथ्रीन कोटेड पिट। और फिर क्या होता है, विच इवेंचुअली बिकम क्लेथ्रीन कोटेड वेजिकल, और फिर वो इवेंचुअली एक वेजिकल का फॉर्म बन जाता है और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से डिटैच होकर ये सेल के अंदर आ जाता है विथ रिसेप्टर्स एंड विथ सब्सटेंस जो वो बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं, which eventually become clethrine coated vesicle. Coated vesicle finally pinch off from cell membrane and come in cytoplasm and fuse with endosome, और फिर वो एंडोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाता है। फिर इसमें कुछ होते हैं एंजाइम्स जो ये मेम्ब्रेन रिप्चर कर देते हैं और इन रिसेप्टर से वो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और फिर क्या होता है कि ये रिसेप्टर वापस चले जाते हैं फिर से सेल मेम्ब्रेन में, ताकि फिर से दूसरा जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल आए तो वो उसे लेकर आ सकें और ये सब्सटेंसेस एंडोसोम उनको फिर फर्दर प्रोसेस करके उनको मॉडिफाई करता है। तो ठीक है गाइस, हम फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ये थी आपकी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म जो कि मैंने सब आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ नोटिफाई मी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है और कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप बिलो द कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।